एमए में इंग्लिश लिटरेचर लिए हैं या इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो चुका है पिछले सेशन में 2024 में। अब हम तैयारी करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की। तो सेकेंड सेमेस्टर को डिटेल समझने के लिए आज मैं आपके लिए ऑन कैमरा वीडियो लेके आया हूँ, तो जिसमें आपको अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि प्ले लिस्ट बन गई है एमए सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर में, तो प्ले लिस्ट को जरूर ओपन कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपके लिए हम अपलोड करा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देते हैं जो हमारे पेपर हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 4 पेपर देने पड़ेंगे और चारों पेपर आपके जो हैं वो किस तरीके से होंगे आज उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए फटाफट बताते हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पेपर है, ये हमारा क्या है, कोड है। ये हमारा जो है कोर्स कोड है, ठीक है, ENG 801, ठीक है, ये हमारा कोर्स कोड हो जाएगा। इसी के साथ में पेपर फर्स्ट हमारा ये रहा। नाम है आपके पेपर फर्स्ट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज, ठीक है, ये आपका जो है पेपर है। तो टॉपिक हमारा था एमए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें आपके लिए जो भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, वो आप चीज़ें सारी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। और इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन का हो या फिर आपका पीजी का हो, दोनों के लिए कंटेंट बहुत ही बेहतरीन मिला है। आप प्ले लिस्ट जाके देखिए, जाके आंसर की भी हमने अपलोड की है कई एग्ज़ाम पेपर की, तो उन्हें आप एक बार मैच जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका था, ये मैंने आपको बता दिया, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज। इसका हम सिलेबस अपलोड कर चुके हैं, उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। पेपर सेकेंड है हमारा कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ठीक है, तो इसका भी हम सिलेबस अपलोड कर चुके हैं, ये भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। अब पहुँचते हैं पेपर नंबर थर्ड। जो थर्ड पेपर है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पेपर में आपको ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें 2 पेपर दिए हैं। पेपर सेकंड यानी थर्ड में एक ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेशन एंड फॉल्क लिटरेचर। तो एक आपका ऑप्शन इसमें पहला ये है कि लिटरेचर ट्रांसलेशन फॉल्क लिटरेचर, एक तो ऑप्शन के लिए आपको ये मिल जाएगा। इसी में दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, वो मिलेगा इंग्लिश एनवायरनमेंट, ये बी ऑप्शन है, ठीक है, लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट, ये आपका इसका ऑप्शन बी है। तो इन दोनों में से आपको एक पेपर को सिलेक्ट करना है जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर का। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के बाद में आप लोग परेशान हो जाते हो कि कंटेंट अवेलेबल मार्केट में नहीं हो रहा है, ये दिक्कतें बहुत आ रही हैं। तो बाकी चीज़ें में ग्रेजुएशन में देखो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका कंटेंट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है अच्छे से। तो इस फार्म को जब भी आप फिल करें अपना सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसे एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कंटेंट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो उसी को आपको चूज़ करना है एज ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों थे आपके ऑप्शनल। इनकी डिटेल की चर्चा हम एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वाले में। तो अभी हम एक प्रकार से सारे पेपर को समझ लेते हैं। तो ये आप जगह टी बना हुआ है, टी, तो इसका जो मतलब होता है थ्योरी, यानी कि ये व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, इन्हें एक्सप्लेन डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आप अगर कंटेंट आप मैच करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्ले लिस्ट है उसको आप ओपन कीजिएगा। उसमें हमने आंसर की बना के कुछ एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस किए हैं, उनको प्रोवाइड करा है, वहाँ जाके आप उनको मैच कर सकते हैं। तो ये दोनों पेपर आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं पेपर 4। तो पेपर 4 है, पेपर 4 हमारा है रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी ये आपका 4 पेपर है। कुल आपके इसमें एग्ज़ाम पेपर होंगे 5, ठीक है। तो 4th पेपर हो गया, इसका भी सिलेबस का चल रहा है। सेकंड पेपर आपका जो है, थर्ड पेपर 2 हैं आपके, ए और बी, ये ऑप्शनल है। तो इनका सिलेबस भी अभी तैयारी चल रही है कंप्लीट करने की। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको फुल डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, और फिर इसमें से आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा ही बेनिफिट देगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे कंटेंट प्लस राइटर के साथ में। जो भी कंटेंट हमें ईजिली या मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जा सकता है या आपको भी मार्केट में मिलने की संभावना रहेगी, उसके लिए इन दोनों को चर्चा की जाएगी, जिससे आपका समय भी खराब नहीं होगा। और आप जब भी फॉर्म फिल करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पेपर 4 ये भी आपका रिटेन में ही है, डिटेल में रहेगा।
और मार्किंग आपकी वही रहेगी 75 वाली। फिफ्थ 805, ये आपका कोर्स कोड है। पेपर कोड अलग होता है, कोर्स कोड अलग होता है, ठीक। तो इसमें पेपर फिफ्थ में क्या करेंगे आप, एक प्रोजेक्ट एंड वाइवा। इन्हीं प्रोजेक्ट जैसे हम आप लोग अक्सर जो 10th क्लास में बनाया करते थे, स्टूडेंट इंटर में बनाते हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब प्रोजेक्ट जो है आपका, जिसे हम असाइनमेंट भी कहते हैं, तो वो बनाना बहुत ही कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि उससे एक बेनिफिट मिलता है कि आपको अपने आप से कोई चीज़ क्रिएट करनी है, बनानी है। प्रोजेक्ट वाइवा में भी जब आपका हो जाएगा, तो वाइवा में हम कुछ राइटर्स के बारे में आपको बताएंगे, जिनके बारे में आप ईजिली समझ सकते हैं और कैसे उनको तय करना, ये सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। तो ये एक प्रकार से आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी सेकेंड सेमेस्टर को लेकर। और सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने वाले हैं एमजेपी रुड़की यूनिवर्सिटी के एंड अदरवाइज यूनिवर्सिटी, जो भी आप जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, तो कमेंट में आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी जरूर शो कीजिएगा। लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट फर्स्ट ए है, इसमें ट्रांसलेशन एंड फोल्क लिटरेचर। तो इनमें कौन सा बेस्ट रहेगा उस पर भी आपको बता देंगे। बाकी आप एक बार यहाँ पर नज़र डाल लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। ये आपके पेपर है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जो पेपर कोड है वो अलग होता है और कोर्स कोड अलग होता है। तो आई होप। और हाँ, यदि आप लोग डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा हेमंत सिंह लर्निंग ऐप, जिसमें आपको 16 सब्जेक्टों के कोर्स अवेलेबल हैं। जो आपको चाहिए उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे।